हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं हिंदी का फर्स्ट चैप्टर। 5th क्लास की हिंदी है ये। और हम चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। बहुत अच्छी सी स्टोरी है, लिसन केयरफुली, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सोनगवक सेन गापो के मंत्री थे। तो ये तिब्बत के राजा थे, 32वें राजा यानी 32 इंग्लिश में बोलते हैं। ये अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक बहुत मशहूर थे, क्योंकि ये जो थे वो बहुत चालाक थे, बहुत हाजिर जवाब थे। हाजिर जवाबी मतलब किसी भी बात का तुरंत उत्तर दे देना। तो इस बात के लिए वो दूर दूर तक बहुत ज़्यादा फेमस थे। कोई उनके सामने टिकता नहीं था। जो भी कोई उनके सामने बात करता था वो उनके आगे टिक नहीं पाता था, मतलब उनसे जीत नहीं पाता था। चैन से ज़िंदगी चल रही थी, बहुत आराम से उनकी ज़िंदगी कट रही थी। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ तो उनके लिए वह चिंता का विषय बन गया। तो जो बेटा था, उनका एक बेटा था, वो जैसे ही बड़ा हुआ तो उन्होंने महसूस किया कि जो बेटा है वो बहुत भोला है, और ये बात उनके लिए चिंता का विषय बन गई। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपो गार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। तो जो लोनपो गार थे, उनका बेटा जो था उसमें इतनी ज़्यादा सिधाई थी कि उनको बहुत ज़्यादा चिंता होती थी। तो वो ये सोचते थे कि जब मैं नहीं रहूँगा तो इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, भेड़ें मतलब शीप्स, तुम्हें इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। तो एक दिन लोनपो गार ने ऐसा किया कि अपने बेटे को 100 भेड़ें दी और ये कहा कि जाके शहर जाओ, लेकिन इन्हें मारना या बेचना नहीं है, लेकिन वापस आना तो 100 जौ के बोरे साथ लाना, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना कर दिया, यानी उसको शहर भेज दिया 100 भेड़ों के साथ। लोनपो गार का बेटा शहर तो पहुंच गया, मगर उसको जौ के बोरे खरीदने के लिए उसके पास पैसे थे ही नहीं। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क के किनारे बैठ गया। अब ये तो प्रॉब्लम हो गई थी। तो वो सड़क के किनारे बैठकर सोच रहा था कि मेरे पास कोई हल तो है नहीं, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और वो बहुत दुखी हो गया। तभी एक लड़की उसके सामने आके खड़ी हो गई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपो गार के बेटे ने अपना पूरा हाल सुनाया। तो लोनपो गार का जो बेटा था उसने उस लड़की को अपनी पूरी बात बताई कि क्या क्या प्रॉब्लम है, और मेरे पापा ने 100 भेड़े लाने को कहा है। इसमें इतना दुखी होने वाली क्या बात है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। तो उसने कहा, मेरे पास इसका हल है, सॉल्यूशन है, मैं आपको बताती हूँ। इतना कहकर उस लड़की ने उसके बाल यानी भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाज़ार में बेच दिया। हम जानते हैं ना कि जो भेड़ों के बाल हैं यानी ऊन उससे बनती है, तो वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, मूल्यवान होते हैं। तो उसने उन बालों को बाज़ार में बेच दिया। जो रुपए मिले उससे उसने 100 जो बोरे खरीद लिए जौ के, और वो उसको वापस घर भेज दिया उसके पिताजी के पास। लोनपो गार के बेटे को गला लगाकर उसके पिताजी बहुत खुश हो गए, क्योंकि उनको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि लोनपो गार जो मतलब जो बेटा है उनका, वो 100 भेड़ें घर ला सकता है। 100 भेड़ें मतलब बगर बेचे और बोरे घर ला सकता है। मगर उसकी आप बीती उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मगर जो भी उसके साथ हुआ, जो भी उस लड़की ने उसकी मदद करी, इस बात पर उन्होंने पिताजी ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि पिछली बार तो तुमने सारे बाल उसके उतार दिए थे और उसे बेच दिया था, तो और तुम 100 जो थे वो बोरे ले आए थे, लेकिन इस बार हमको अच्छा नहीं लगा, ये नहीं करना। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ और उनके साथ 100 जौ के 100 बोरे लेकर लौटना। अब उन्होंने फिर से वही कंडीशन, फिर से वही शर्त रख दी। एक बार फिर निराश लोनपो गार का बेटा शहर में उसी जगह जाकर बैठ गया। अब वो वापस उस शहर गया और वहीं पर जाके बैठ के कुछ सोचने लगा। ना जाने उसे यकीन था कि लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी। पता नहीं उसे अंदर से बहुत ज़्यादा विश्वास था कि उसे वो लड़की फिर से उसकी मदद करने के लिए आएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, वह लड़की फिर आ गई। उसने अबकी से उसने अपनी मुश्किल जो थी वो सारी बातें उस लड़की को फिर से बता दी। अब तो बिना जौ 100 के बोरे मेरे पिताजी मुझे घर में घुसने नहीं देंगे। और वो लड़का बहुत परेशान हो गया और लड़की से उसने बोला कि अब मैं क्या करूं, अब तो भेड़ों के शरीर पे बाल भी नहीं है, अब मैं क्या बेचूं, और फिर कोई तरीका भी नहीं है। तो लड़की बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट दिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उससे उसने 100 बोरे जौ के खरीद लिए।
इस बार लोनापगार के जो बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया और इस तरीके से उसको फिर से इस बार एक उपाय मिल गया और सींग बेचकर उसका काम पूरा हो गया। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था, क्योंकि इस बार भी उसने अपना काम कर लिया था तो वो बहुत खुश था। उसे विजय भाव से सारी कहानी कह सुनाई और इस बार उसने पूरी स्टोरी जो थी अपनी अपनी पूरी कहानी जो थी वो अपने पिताजी को सुनाई। सुनकर पिताजी बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। तो 9 हाथ लंबी मतलब जैसे हमारा हाथ होता है तो एक हाथ की जितनी लंबाई होती है उसको 9 गुना कर लो, 9 बार मिला लो, तो उसे हम कहते हैं 9 हाथ लंबी रस्सी। तो एक हाथ की लंबाई 1 मीटर होती है लगभग, तो हम 9 मीटर लंबी रस्सी की बात कर रहे हैं। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिताजी को संदेश दोहरा दिया। अब सारी बातें जो बेटे ने थी वो लड़की को जाके बता दी। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी तो बना दूंगी मगर तुम्हारे पिताजी को वह गले में पहननी होगी। तो भाई जो शर्त रखी गई तो वो ठीक है। लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, तो उन्होंने उस लड़की की शर्त मान ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रख दिया। तो अगले दिन उस लड़की ने 9 हाथ लंबी मतलब 9 मीटर लगभग की लंबाई की रस्सी ली और उसे एक चट्टान पर पत्थर पर रख दिया और रस्सी को जला दिया। रस्सी जल गई, लेकिन उसका आकार जो था, मतलब जो कोई चीज़ जलाई जाती है तो वो अपना छाप छोड़ जाती है, और राख बच गई। इससे वह सिल्क समेत लोनपोगार के पास ले गई और वो जो चट्टान जिस पे उसने जलाई थी, पत्थर जो जलाई थी, उस पे जो उसका आकार बन गया था उसे लेकर वो उनके पिताजी के पास पहुंची और कहा कि ये लीजिए, इसे पहन के दिखाइए। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। लोनपोगार ने रस्सी तो राख की देख ली, मतलब उनको जो चाहिए था वो तो मिल गया। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो बहुत मुश्किल है। कैसे आप राख की रस्सी को उठा के गले में पहन सकते हो, क्योंकि वो तो बिल्कुल राख बन चुका होता है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी की धरी रह गई और लड़की इतनी समझदार थी कि जो चालाकी लोनपोगार दिखा रहे थे वो बिल्कुल बेकार हो गई। बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया और बिल्कुल भी समय उन्होंने वेस्ट नहीं किया, बिल्कुल भी समय नहीं गवाया और कहा कि क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी। धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी समस्या हो उसका हल हम ढूंढ सकते हैं अगर हम ठंडे विचार से उस पर गौर करें। तो ये तो कहानी का एक्सप्लेनेशन हो गया। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए और कमेंट सेक्शन में, और सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसके प्रश्नोत्तर मैं आपको जल्द ही दूँगी। थैंक यू।